हे दोस्तों, एग्जाम बैकअप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हिंदी साहित्य का प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो लोग पुराने हैं वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जितने भी प्रश्न आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको आप किसी जगह नोट करते चलिएगा। पूरा प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ 20 है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात का और ध्यान रखेंगे, ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न आपको रोज मिलने वाले हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1, कृष्ण भक्त कवि कौन नहीं है? निम्न में कौन कृष्ण भक्त कवि नहीं है? ऑप्शंस हैं आपके अलबेली अली, अग्रदास, वृंदावन दास या फिर नागरी दास। तो दोस्तों, जो सही जवाब हो जाएगा वो है अग्रदास। अग्रदास हमारे कृष्ण भक्त कवि नहीं बल्कि राम भक्त कवि हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भैरव नायिका भेद के रचनाकार कौन है? रसखान, तुलसीदास, रहीम या जायसी। ये जैसी लिख गया है या जायसी। तो भैरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं रहीम। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ठीक है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? चलिए देखते हैं। ज्योतिश्वर ठाकुर, लक्ष्मीधर, सोमप्रभ सूरी या देव सिंह। इनमें से जो आपको सही उत्तर लगता है कौन सा है? तो सही जवाब है ज्योतिश्वर ठाकुर, यानी ए आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चंदर बरदाई किसके दरबारी कवि थे? बीसल देव, पृथ्वीराज, यहाँ त्रिभुज लिख गया, भुज के राजा या फिर खुमार। तो दोस्तों, चंदर बरदाई जो थे वो पृथ्वीराज जी के दरबारी कवि थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मैथिल कोकिल के नाम से कौन सा कवि प्रसिद्ध है? मैथिल कोकिल के नाम से कौन सा कवि प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, गोरखनाथ, श्रीधर या विद्यापति। तो दोस्तों, मैथिल कोकिल के नाम से हमारे विद्यापति जी प्रसिद्ध हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शंस हैं 1929, 1945, 1920 या 1918। तो सही जवाब हो जाएगा 1929। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, तेरे नैन मेरे नैन, तेरे नैन मेरे मन के खिलौने पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस हैं मतीराम, पद्माकर, देव, सेनापति। तो तेरे नैन मेरे मन के खिलौने की ये जो पंक्तियां हैं ये सेनापति जी की हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? बिहारी लाल, पद्म सिंह शर्मा, देव या लाला भगवान दीन। तो दोस्तों, बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार हैं पद्म सिंह शर्मा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1920, 1800 ईस्वी, 1950 या 1850। दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से निकला था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र दोस्तों कानपुर, दिल्ली, कोलकाता या आगरा, कहाँ से निकला था? तो सही जवाब हो जाएगा कानपुर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
कालचक्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला निवास दास, सदल मिश्र या लालू लाल जी? तो दोस्तों कालचक्र जो पुस्तक है वो हरिश्चंद्र जी की है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, प्रेमधन घन, भारतेंदु या राधा चरण गोस्वामी? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा राधा चरण गोस्वामी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? भारतेंदु, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो दोस्तों हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा जो दिया था वे थे प्रताप नारायण मिश्र। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यूरोप के पत्र किसका यात्रा किसका पत्र साहित्य है? याद लग गया है गलती से। तो यूरोप के पत्र जो पत्र साहित्य है किसका है? प्रेमचंद्र जी का, धीरेन्द्र वर्मा, पद्म सिंह शर्मा या बनारसी दास चतुर्वेदी? तो दोस्तों ये है धीरेन्द्र वर्मा का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मेरे गीत और कला किसका निबंध है? माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, निराला जी? तो दोस्तों मेरे गीत और कला ये जो निबंध है ये है निराला जी का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आत्मजयी काव्य के रचयिता कौन है? नरेश मेहता, शंभुनाथ सिंह, कुंवर नारायण या अज्ञेय? यहाँ पे अज्ञेय ये वाला होगा, ज्ञा ज्ञा। ठीक है, तो आत्मजयी काव्य के रचयिता हैं कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं सिंहावलोकन आत्मकथा के रचयिता कौन है? सिंहावलोकन आत्मकथा के रचयिता कौन है? चतुरसेन शास्त्री, नागेंद्र, नामवर सिंह या यशपाल? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यशपाल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 1.5 इंच ऊपर किसका कहानी संग्रह है? निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, कमल जोशी या राजेंद्र यादव? तो दोस्तों 1.5 इंच ऊपर जो कहानी संग्रह है वो है हमारे कमलेश्वर जी का। ऑप्शन नंबर 2 यानी कमलेश्वर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मर्तांड, बंगाल गजट, बंगदूत या बनारस अखबार? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा भारत का प्रथम समाचार पत्र है बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट यह प्रथम समाचार पत्र है। उदंत मर्तांड प्रथम हिंदी समाचार पत्र है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव ने किसके सहयोग से लिखा? ऑप्शन है मनु भंडारी, राजेंद्र अवस्थी, गिरीश अस्थाना या धर्मवीर भारती? तो दोस्तों 1 इंच मुस्कान जो है राजेंद्र यादव ने मनु भंडारी के सहयोग से लिखा। तो दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं 20 में से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।